निहाल, यहां आओ। फौजिया और आमिर, तुम दोनों को निहाल से कुछ कहना है ना? कहो। साईं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फौजिया बोलो। निहाल, मुझे माफ कर दो। आमिर, मुझे माफ कर दो निहाल। आइंदा आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं आज से तुम बहन हो। और मैं भाई हूं, बड़ा भाई। क्या तुमने इन्हें माफ कर दिया है? जी साईं। ठीक है, तुम जा सकते हो। फौजिया, खाना खत्म करके जाओ। क्यों खुद को हलकान कर रही हो? वो भी उस चपरासन के पीछे। उस चपरासन के पीछे नहीं, अपने भाई के पीछे। क्या किया सभाषा ने मेरे साथ? इस धोखाधड़ी की लड़की के सामने अपनी आपा का सर झुकाया। वही सभाषा है, नजरें मिला के मुझसे बात नहीं करता था, इतनी इज्जत करता था, मेरा हाथ चूमता था। अम्मा के बाद सिर्फ मेरे दुआ पे भरोसा। और आज मैंने उसे माफी मांगी क्योंकि मेरे भाई ने मुझे मजबूर किया। आमिर भाई, देखिए ना कैसे रो रही, आप ही समझाएं। अरे भी मैं क्या समझाऊं? समझाया तो उसे जाता है जिसे अकल ना हो। अकल की दुकान है ये। बोला भी था मैंने, मत भेजो मुझे, मत भेजो मुझे। हाँ आमिर, मैंने तो तुम्हें धक्के मार के भेजा था ना। फोर्स तो किया था ना। क्या मैं आ सकता हूं? अरे आइए, कैसी बातें कर रहे हैं? आपका अपना घर है, पूछ क्यों रहे? देखिए ना जवार भाई, कब से रो रही हैं, ना खाना खाया है और ना ये हमारी बात मान रही हैं। आप ही समझाएं।
देखो फौजिया, तुम बहन हो मेरी, मेरा खून, मुझे अच्छी तरह जानती हो, मेरे बारे में सब कुछ मालूम है तुम्हें, मुझे खूब समझती हो। तुम ये भी जानती हो कि अम्मा के चले जाने के बाद इस घर में तुम्हें वही दर्जा दिया जो उनका था। और तुम ये भी जानती हो कि मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, ना जुल्म करता हूं, ना जुल्म बर्दाश्त करता हूं, और वो भी किसी लड़की के साथ। कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम सोचो, जो तुम करना चाहती थी अगर वो हो जाता तो क्या खुद को माफ कर पाती? वो सब करने के बाद इत्मीनान से जिंदा रह पाती? नहीं ना। फिर थोड़ा सोचो, मैंने जो कुछ किया वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हारा वक़ार ऊंचा किया है मैंने। इसमें तुम्हारी इज्जत अफजाई हुई, तुम्हें एक बहुत बड़े गुनाह, बहुत बड़े जुल्म से बचाया है। कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं क्या करूं जवार? मुझे हुनैन बहुत याद आता है, हर वक्त मेरी आंखों के सामने। क्या करूं, क्या करूं? हुनैन तुम सबको याद आता है फौजिया। उसका गम, उसका दुख, वो तो शायद हमारे दिल से कभी निकल ही नहीं सकता। कब्र में ये गम साथ लेके जाएंगे हम सब। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसकी मौत का बदला किसी और से लिया जाए, किसी बेगुनाह से। ये फैसला तो अल्लाह का है, हम अपने हाथ में ये सब कुछ नहीं ले सकते। क्यों तुम अपने हाथ किसी के खून से रंगना चाहती हो? नहीं, हमारे माँ बाप ने हमारी ये तरबियत नहीं की। खुद सोचो, एक दिन हमने भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या ऐसा करने के बाद तुम वहां सुरखरू हो पाओगी? हुनैन का सोचो, क्या उसको ये सब अच्छा लगेगा? उसे जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। इंसान सोचता कुछ है, मगर होता वही है जो रब की मर्जी होती है। तुम हुनैन के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ बहुत कबूल होती है। मुझे उम्मीद है कि सबको मेरी बात समझ आई होगी। सकिया, तुम भी समझाओ इसको, मैं ठीक कह रहा हूं ना?